हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे और रीजनिंग में हम क्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लॉक चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, इसमें बने रहना है, ठीक है। इसमें हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाएंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम बिल्कुल रटने का काम नहीं करेंगे, केवल आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। जो फॉर्मूले बच्चे रटते हैं इस कॉन्सेप्ट में, उस फॉर्मूले का यहाँ पर हमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। उसे हमें क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मूले से क्या होता है ना, फॉर्मूला याद है एग्जाम में तो आप प्रश्न को बना लोगे। अगर फॉर्मूला भूल गए बाई चांस वहाँ पर, तो वैसे ही बहुत डिप्रेशन होता है। फॉर्मूला भूलने की वजह से तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, देखते रह जाओगे। लेकिन अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट फिट है, तब आप परिस्थिति कैसे भी हो, आसानी से आप उस कॉन्सेप्ट का, उस प्रश्न का आंसर दे पाओगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, हम क्लॉक चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना, ठीक है। ये आपने सुना होगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना, मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई, ठीक है। ये जैसे ही प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका घंटे की सुई और मिनट की सुई हो जाएगा, इनके बीच का हमें गैप निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कई सारी क्लॉक बनाई हुई है, ठीक है। देखो ये ब्लू लाइन जो है, ब्लू लाइन से जो हमने एक लाइन बनाई हुई है, ब्लू लाइन जो है वो मिनट हैंड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। ब्लू का मतलब मिनट हैंड हो जाएगा। ये एम लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, एच एच है, ठीक है। ये आवर हैंड है, और जो रेड है वो आवर हैंड है, वो रेड। ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई हो जाएगा, ठीक है। ये घंटे की सुई रेड वाली और ये मिनट की सुई। ये छोटी बड़ी भी है, तो इससे आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक हो। कंफ्यूज मत होना, ऐसे यहाँ पर बनाया हुआ। तो देखो घंटे की सुई यहाँ पर 3 पर है और मिनट की सुई 12 पर है। घंटे की 3 पर, मिनट की 12 पर। तो इनके बीच में ये जो गैप होता है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यही तो एंगल होता है, यही हमें फाइंड करना है। तो प्रश्न में आपको कहा जाएगा घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालिए। मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण, मतलब ये बीच का गैप ही तो है। अगर हम गैप पता लग जाए कितने मिनट का है, ठीक है, तो हम कोण भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस गैप के बारे में हम बात करेंगे और इस प्रश्न को हम कॉन्सेप्ट से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। 5:15 पर, ठीक है, हमें निकालना है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, ठीक है। 9:30 हो जाएगा, 10:55 और 9:50। ये 4 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, एक फॉर्मूला आपने रट लिया है 30h - 11/2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है 30h - 11/2 इंटू m, और ये मॉडुलस लगा होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले में मॉडुलस क्यों लगा होता है? अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो ये मॉडुलस जो होता है उसे पॉजिटिव कर देता है, क्योंकि एंगल जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर अंदर माइनस आता है तो माइनस को आप छोड़ दो, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का यूज करना है, ठीक है। और बच्चे फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, एग्जाम में अगर ये फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, तो प्रश्न आपका बन जाएगा। भूल गए तो फिर वहाँ बैठते रहो, आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने समझा नहीं है। इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पता ही नहीं है। और ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्रिटिकल कर देगा, टिपिकल कर देगा, ठीक है, मतलब कठिन हो जाएगा, आप उलझ जाओगे कैलकुलेशन में। फिलहाल तो मैं फॉर्मूले से करा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। देखो ये आवर हैंड होता है, ठीक है, ये जो होता है घंटा हो जाएगा आवर, और ये आपका मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो कितने घंटे, एच का मतलब घंटा, तो 5:15। तो 5 बजे कितने घंटे हो चुके हैं, तो 30 को तो ऐसे लिखना है, 5 बजे का मतलब 5 घंटे हो चुके हैं, -11/2, ठीक है। और m का मतलब होता है मिनट, कितने मिनट हुए 15, 5:15। तो 5 को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, देखो 5 घंटे हो चुके हैं, 5:15। तो मिनट को आप यहाँ पर रख दो। आपको लगता है ये बड़ा आसान फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना है और कैलकुलेशन करना है, लेकिन यहाँ पर अब देखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 150, ठीक है, -11/2, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं 15 के, ठीक है। तो 1, 5 और 6 हो जाएगा, /2 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड करके। तो यहाँ पर क्या होता है ना, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है। तो ये वाली जो लाइन होती है ना, थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, कठिन बनती चली जाती है, ठीक है। आगे
और कोई क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, तो उसमें और डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो यही समस्या पैदा होती है। अब यहाँ से हम माइनस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 0.5 आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 9, तो 9 में से 2 गए 7 हो जाएगा, और 14 में से 8 गए 6 बचेगा, ठीक है, तो इतने डिग्री का आपका एंगल हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप इस तरीके से हम एंगल फाइंड करते हैं, ठीक है। 30h - 11/2 ये आवर हो गया, मिनट हो गया, आवर को रखो यहाँ पर, मिनट को रखो और फिर कैलकुलेशन कर लो। अगर बाई चांस नेगेटिव वैल्यू आती है तो नेगेटिव को छोड़ दो, एंगल हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आपको ऐसे करना है, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, कॉन्सेप्ट से आपको कैसे करना है और कॉन्सेप्ट क्यों हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसे हमें नहीं बनाना है बिल्कुल भी, ठीक है, ये केवल हमने दिखाया है। अब देखो 5 के बारे में, 5:15 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 बजे 5 को ऐसे ही रखो, ठीक है, 5 बजे हमें 5 को ऐसे ही रखना है, ठीक है, और यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15 मिनट, तो ये मिनट है। जब 15 मिनट होता है तो घड़ी की सुई कहाँ पर होती है, आपने देखा होगा, जब घड़ी की सुई मिनट वाली 1 पर होती है तो इसका मतलब 5 होता है, मिनट की सुई 2 पर है तो इसका मतलब 10 हो जाएगा, और मिनट की सुई 3 पर है इसका मतलब 15, तो 15 का मतलब मिनट की सुई 3 पर होगी, ठीक। तो यहाँ पर मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 3, देखो ये आवर हैंड हो जाता है, ठीक है, और ये मिनट। तो घंटे और मिनट, ये क्या कह रहा है, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, 3 का हमें गैप निकालना पड़ेगा ना, तो 5 में से 3 गए 2, और एक गैप जो होता है ना, देखो यहाँ से 5 में से 3 घटाए, हमारे पास 2 गैप आए हुए, एक गैप 30 डिग्री का होता है, तो हम 30 से गुना कर देंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, और मिनट का आधा करके जोड़ देंगे तो मिनट का आधा 7.5 हो जाएगा, तो ये 67.5 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट से आपका ऐसे आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया, बहुत इजी कैलकुलेशन, यहाँ पर ज़्यादातर पॉइंट में चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका इजी रहेगा, ठीक है, फिलहाल अभी समझ में नहीं आया हुआ है, ठीक है, इसे हम और डिटेल में समझाते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि कैसे हमने किया है और क्यों किया है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल आपको नहीं बनाना है, 30h - 11/2 बिल्कुल यूज नहीं करना, ओके। अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पर, और वीडियो में बने रहना, ठीक है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसमें हम बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसकी एक एक टाइप को हम करेंगे। ठीक है, हमने आपके लिए घड़ी लेकर आए हैं, ठीक है, अपना घड़ी उतार लिया हमने, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे ही घड़ी है, ठीक है, आपको देखना। देखो जब 12 बजता है ना, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक पर होती हैं, ठीक है, ये हमने पोजीशन ही बनाया हुआ, 12 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई। अगर इनके बीच का एंगल देखें, दोनों तो एक पर है, तो एंगल तो कुछ बना नहीं है, तो 0 डिग्री का एंगल है। अब देखो एंगल कब बनता है, एंगल का मतलब होता है, एंगल बनने के लिए कोई भी 2 लाइन होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी 2 लाइन है, ठीक है, इन 2 लाइन के बीच का जो ये गैप होता है ना, ये डिस्टेंस होता है, इसे हम एंगल कहते हैं। कोई भी 2 लाइन होता है, इनके बीच का जो गैप होता है ये तो एंगल होता है, तो 2 लाइन होनी चाहिए, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई, छोटे वाली घंटे और मिनट की सुई, इनके बीच का गैप, यही हमारा एंगल होगा, ओके। अब देखो यहाँ पर 12 है, ठीक है, 12 बजे हुए हैं, ठीक है, हम 1 पर आते हैं, ठीक। अगर हम बात करते हैं जो ये मिनट वाली सुई है, ठीक है, मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे की सुई भी 12 पर है, इसका मतलब 12 बजे हुए हैं, ठीक। अगर ये मिनट की सुई पूरा एक राउंड घूम के फिर वापस 12 पर आ जाए, ठीक है, देखो मिनट की सुई को हम पूरा एक राउंड घुमा रहे हैं, तो पूरा ये घूम गई, ठीक है, और जब ये 12 पर आ जाती है तो इस समय अगर देखा जाए 1 घंटा कंप्लीट हो गया, 1 बज चुके हैं, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पर बनाई हुई है। जब मिनट की सुई को पूरा हम एक राउंड घुमा देते हैं, तो देखो ये जो मिनट की सुई है, पहले तो घंटे की सुई पर यहाँ भी थी, ये घंटे की है, ठीक है, ब्लू कलर से यहाँ पर दे दिया, समझिए छोटे वाली घंटे है और बड़े वाली मिनट की है। तो मिनट की सुई यहाँ से ये पूरा का पूरा यहाँ से घूम के वापस यहाँ पर आ जाती, इसका मतलब ये इस टाइप का जो एंगल है ये पूरा, ये कितना होता है 360 डिग्री का एंगल। इसका मतलब मिनट की जो सुई होती है पहले 12 पर थी और 12 से घूम के वापस ये 12 पर आ चुकी है, इसका मतलब ये मिनट की सुई जो है 60 मिनट घूम चुकी है, और 60 मिनट में कितना एंगल बनाया हुआ है 360 डिग्री, है ना। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाती है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, अब आपका कॉन्सेप्ट चल रहा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 60 मिनट में, ठीक है, M4 मिनट है, तो मिनट की सुई कितना चलती है 360 डिग्री। देखो 60 मिनट हम क्यों ले रहे हैं, हमें निकालना है 1 मिनट में कितना चलेगी,
ठीक है। 1 मिनट में अगर हमें पता चल जाए मिनट की जो सुई है कितना मूवमेंट कर रही है, तो हम कितने भी मिनट दे दें, ठीक है, हम आराम से एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, ठीक है, डिवाइड कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 डिग्री। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आपको नोट करना है। मिनट की जो सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। अगर हम बात करते हैं इसी घड़ी में, ठीक है, देखो मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है। मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई यहाँ पर 1 है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, ये इस गैप के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये गैप हम एंगल फाइंड करें। तो ये गैप अगर देखते हैं मिनट के मान लेते हैं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को देखो, मान लेते हैं जो छोटी वाली फिलहाल के लिए मिनट है, ठीक, और बड़ी वाली, ठीक है, छोटे वाली को मिनट मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो गैप होता है ना, अगर देखेंगे 5 मिनट पर है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है लगभग 5 मिनट का है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच देखो 12 से लेके 1 तक जब हम आएंगे, 12 से 1 तक 5 मिनट हुआ, ठीक, 1 से 2 तक 10 मिनट हुआ, 2 से 3 तक 15 मिनट हुआ, ठीक है, आपको पता है। तो 5 मिनट का अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ से देखो हम गैप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो 12 से लेके 1 तक अगर हम बात करते हैं, तो ये कितना गैप है, 1 गैप है। और 1 से लेके 2 तक, देखो 12 से 1 और 1 से 2 तक 2 गैप कंप्लीट हो जाएंगे। देखो ये 1 गैप, ये 2 गैप, 3 पर 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, ठीक है। देखो ये 1 गैप है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 गैप, यहाँ से यहाँ तक 3 गैप हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री हो जाता है। और एक गैप जो है ये वाला अगर हम हिस्सा बात करते हैं, ये कितना है, 5 मिनट, ठीक है। एक गैप होता है 5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं 1 गैप कितने का है, 5 मिनट का। तो हमें पता है 1 गैप 5 मिनट का है, तो 1 गैप हम निकालेंगे कितनी डिग्री का है। अब हमें पता है 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, कितने होते हैं, 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक है। तो मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती हैं। तो हम देखेंगे 5 मिनट में कितना बनाएगी, ठीक है। तो 1 मिनट में 6, तो 5 में क्या हो जाएगा, 6 गुना 5 हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 5 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ही तो 5 होता है, 12 से लेके 1 तक क्या होता है, 5 मिनट हो जाएगा मिनट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक। घंटे की सुई से तो 1 घंटा हो जाता है, ठीक। तो 12 से लेके अगर 1 तक मिनट की सुई जाती है, तो इसका मतलब 5 मिनट होता है। और 5 मिनट में एक गैप कंप्लीट हो जाता है। हम कहेंगे 5 मिनट में 30 डिग्री, इसका मतलब एक गैप में 1 गैप, तो 1 गैप में कितना चलेगा, 30 डिग्री चलेगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इसे भी आप नोट करना, ओके। फिर आपका कॉन्सेप्ट बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। स्टार लगा रहे हैं जो आपको याद रखने हैं पॉइंट, ये कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। देखो मिनट की जो सुई होती है पूरा जब 1 घंटा घूम जाती है, 1 राउंड कंप्लीट करती है, मतलब 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगा। तो हमने देखा एक गैप जो होता है वो 5 मिनट का होता है, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना चलेगी, 30 डिग्री। ये जो 5 मिनट है यही तो एक गैप है, इसका मतलब एक गैप 30 डिग्री का होता है। देखो एक गैप 30 डिग्री का। अब हमें गैप पता चल चुका है, और जब गैप पता चल जाएगा तो हम आंसर बहुत जल्दी से निकालेंगे, ठीक है। अब देखो हम एंगल के बारे में, तो यहाँ तो मिनट की सुई ब्लू कलर से और रेड कलर से जो है आवर एंड की सुई है, घंटे की सुई। तो ये दोनों एक के ऊपर एक है, तो कोई गैप नहीं है। जब कोई गैप नहीं है तो 0 डिग्री एंगल है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो घंटे, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितने का गैप है, यहाँ पर 1 गैप है। तो 1 गैप का मतलब 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 12 से 1 तक 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बता सकते हैं 3 गैप का मतलब 1 गैप में 30 डिग्री, तो 3 गैप में कितना चलेगा, 30 या 90 है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो आप निकाल चुके हो 90 डिग्री है, ठीक है। देखो 1 गैप 30 डिग्री, तो 3 गैप 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 1 और 2 गैप, देखो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 2 गैप हैं। देखो 12 से 1 तक 1 गैप हो गया, 1 से 2 तक 2 गैप हो गया, तो 2 गैप का मतलब 60 डिग्री।
तो हम देख के तुरंत बता देंगे कि ये 60 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अगर यहाँ पर आ जाए तो ये 6 गैप कंप्लीट हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो गैप का मतलब होता है एक गैप में कितना एंगल घूमेगा, ठीक है। तो मिनट की सुई जो होती है, जैसे यहाँ पर एक गैप है, एक गैप का मतलब 30 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री मूवमेंट करती है और एक गैप जो होता है वो 30 डिग्री का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, ठीक है, और एक गैप में 30 डिग्री होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस गैप से हम कॉन्सेप्ट को करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न पर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। एक और पॉइंट इसमें रह गया है जो हम समझाते हैं, ठीक है। अगर देखो हमें मिनट की सुई की पोजीशन निकालना है, देखो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, तो घंटे की सुई तो हमें पता चल जाएगी। मिनट की सुई का पोजीशन, जैसे मिनट की सुई अगर 5 पर है, सॉरी 1 पर है, तो इसका मतलब क्या है 5 मिनट है। अगर 5 मिनट हुए उसका मतलब मिनट की सुई कहाँ पर होगी 1 पर। 10 मिनट हुए, मान लिया 5:10 हुए, तो उस समय मिनट की सुई कहाँ पर होगी 2 पर। 5:15 मिनट पर 3 होगी। तो मिनट की पोजीशन निकालेंगे हम कैसे, ठीक है। तो मिनट हैंड की अगर हमें पोजीशन निकालना है, ठीक है, देखो मिनट हैंड की अगर हमें पोजीशन निकालना है, तो मिनट हैंड की सुई की पोजीशन निकालना है कि वो किस नंबर पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिनट जो होगा, जितने भी मिनट हुए हैं आपके घड़ी में, उस मिनट का आप 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 5 से डिवाइड करने पर ही तो पता लगता है मिनट की सुई कहाँ पर है। अगर घड़ी में 5:15 हुए तो 15 मिनट को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 15 मिनट हुए हैं और 15 को जो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, मतलब 3 पर है मिनट की सुई, ठीक है। तो इसलिए मिनट को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मिनट हैंड की हमें पोजीशन निकालना है तो मिनट हैंड को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक दूसरा भी होता है तरीका, अगर मिनट हैंड की पोजीशन हमें निकालना है, जैसे 5 बजकर, ठीक है, यहाँ पर देखो 5 बजकर अगर हम मान लेते हैं 17 मिनट हो जाता है, तब 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो डिवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इस वाले केस में आपको क्या करना है, जब इस तरीके से आ जाए, पूरा ना आए, 15, 20, 25 ऐसे मिनट ना आए, 17, 18, 19, 21, 22, 23 इस तरीके से अगर मिनट आते हैं तो आपको मिनट का क्या करना है, मिनट का डबल करना है और एक अंक पर पॉइंट। तो मिनट कितना हो जाएगा 17, 17 का डबल 34, एक अंक पर पॉइंट लगा दो, तो ये आपके मिनट हैंड की पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, ठीक। अभी प्रश्न में करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक। 17 का डबल क्या होता है 34, एक अंक पर। अब इसे 5 से डिवाइड करके देखो, यही आएगा, ठीक है। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 दिया 15, पॉइंट 5 20, ठीक है, तो यही आएगा, ओके। तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो इसमें हमने 3 चीज़ें भी इम्पोर्टेंट बताई हुई है, ठीक है। मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री मूवमेंट करती है और एक गैप जो होता है घड़ी में, जो यहाँ से 12 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 2 से लेके 3 तक, 3 से लेके 4 तक, ये सब गैप हैं। तो हमें एक गैप पता चल जाए या 2 गैप, गैप की संख्या पता चल जाए तो हम डिग्री निकाल लेंगे कितने डिग्री का एंगल। तो एक गैप 30 डिग्री का होता है, ठीक है। अगर हमें मिनट की पोजीशन निकालना है तो मिनट जितने भी उसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका है, इससे भी इजी तरीका है, उस मिनट का डबल कर दो और एक अंक पर पॉइंट लगा दो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं। अब इस प्रश्नों को हम कॉन्सेप्ट से करेंगे और बड़े इजी तरीके से करेंगे, ठीक है। ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला 1 गैप याद रखना है आपको, और मिनट हैंड की पोजीशन कैसे निकालते हैं, ठीक। ये तीनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो हम प्रश्न पर आ जाते हैं। इस गैप को हम नीचे, ठीक है, नीचे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे, इसे नोट डाउन आप कर लेना। 1 गैप में होता है 30 डिग्री, ओके। ये इम्पोर्टेंट है, ये बाकी सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर 5:15 हुए। अब हमें कौन निकालना है, 5:15 पर कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है। देखो ये 5, तो ये तो 5 बजकर मतलब 5 घंटे हो चुके हैं, आवर, ठीक है। 5 बजे 5 घंटे हो चुके और ये 15 मिनट हैं, ये क्या हमारा मिनट।
तो कह रहा है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, मतलब इनके बीच का निकालना है तो इनका अंतर लेना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 कोण में ऐसे रखना है। 5 घंटे आपके हो चुके हैं। मिनट की सुई 15 पर है, सॉरी 15 मिनट हुए। 15 मिनट का मतलब कहाँ पर होगी, मिनट की सुई की पोजीशन 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका माइनस कर देंगे, ठीक है। देखो 5 में से 3 गए तो आपके पास अब क्या आएगा, गैप आएगा। तो ये 2 गैप, और ये 2 गैप कैसा आया हुआ, प्लस का आया हुआ है, ठीक है। देखो 5 में से 3 गए 2, और 2 गैप जो है वो प्लस, ठीक है। प्लस को यहाँ पर लिखेंगे। तो 5 में से हम 3, देखो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का गैप 2 हो जाएगा, और एक गैप आपको पता है कितना होता है, 30 डिग्री का। तो 30 से गुना कर दो, तो 30 दूनी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। आपका 60 डिग्री एंगल आ चुका है। और लास्ट में क्या करना है, ये प्लस था ना, अगर देखो गैप प्लस आए तो लास्ट में जो मिनट है इसका आधा करके जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 का आधा क्या हो जाता है, प्लस 7.5, तो 67.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 67.5 डिग्री, ठीक है। देख रहे हो कितना ईजी हुआ है, ठीक है। अगर हम इसी को फॉर्मूले से कर रहे थे तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी, ठीक है। अब इसका ट्रिक जो कॉन्सेप्ट है इसका वो कैसे, देखो घंटे और मिनट की सुई, यहाँ पर आपको देखना है घंटे और मिनट की सुई के बीच का अगर गैप पॉजिटिव है, ठीक है, इसे भी हम मेंशन कर दे रहे हैं नीचे, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहे हैं। देखो घंटे, एच का मतलब घंटे और मिनट की सुई के बीच का जो गैप है अगर पॉजिटिव है तो लास्ट में, ठीक है, आपको लास्ट में क्या करना है, मिनट का आधा प्लस कर देना है। घंटे और मिनट की सुई के बीच का गैप अगर पॉजिटिव है तो लास्ट में मिनट का आधा प्लस करना है, ठीक है। घंटे और मिनट की सुई के बीच का गैप नेगेटिव है, देखो प्लस है तो मिनट का आधा लास्ट में हम प्लस करेंगे, और माइनस में है तो लास्ट में मिनट का आधा, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो हमारा बिल्कुल सिंपल है। ये कहेगा घंटे और मिनट की सुई के बीच का हमें कोण निकालना है, तो हम घंटे और मिनट की सुई के बीच का गैप निकालेंगे। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का गैप कितना है वो हमें पता लग जाए। अगर गैप नेगेटिव है तो लास्ट में जो मिनट होगा ना, ये वाला मिनट, ठीक है। देखो गैप यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पॉजिटिव था, 5 में से 3 गए, 2 कैसा प्लस का था ना, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 प्लस का था, तो 2 प्लस का था तो हमने 2 गैप आया हो तो 30 से हम गुना कर देंगे तो 60 आ चुका है। और लास्ट में हमें क्या करना है, ये लास्ट में जो हमने ये जोड़ा हुआ है, लास्ट में ना मिनट का 15 का आधा इसमें जोड़ दिया तो आंसर आ गया। तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का गैप अगर पॉजिटिव है, देखो घंटे और मिनट की सुई के बीच का गैप पॉजिटिव है तो लास्ट में मिनट का आधा जोड़ेंगे, अगर यहाँ माइनस आता तो इस मिनट का आधा घटा देंगे, ठीक है। ये इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी 3 एग्जाम्पल और है, ये भी हम कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें, ठीक है। इसमें आपको कैसे करना है, देखो अब तो ये कॉन्सेप्ट में पूछ नहीं रहा है, अब आराम से कर लो, ठीक है। तो 9 घंटे हो चुके तो 9 हो गया, ये तो एच टी सेम टू सेम उतारना है, ठीक है। तो 30 मिनट हुए, 9:30 मिनट, ठीक है। तो 30 मिनट पर कहाँ पर होगा मिनट की सुई, ठीक है। 5 से आप डिवाइड कर लो, 6 पर होती है। आप देखना जब 30 मिनट होगा मिनट की सुई 6 पर, तो 9 में से 6 गए तो कितना गैप आया हुआ, 3 आया हुआ, और 3 कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। 9 में से 6 गए, 3 पॉजिटिव है, तो 3 ये आपका पॉजिटिव है। तो 3 गैप है, एक गैप 30 डिग्री का होता है, तो 3 गैप कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और लास्ट में मिनट का आधा क्या करना है, प्लस है तो जोड़ दो, 30 का आधा 15 होता है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 105 डिग्री हो जाए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। देख लो कैसे आ रहा है, ठीक है। अब आगे आ जाओ 10 वाले पर। 10:55, 10 घंटे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। 55 मिनट है, 5 से डिवाइड करो तो 1 11 पर पोजीशन होगी। 55 मिनट पर मिनट की जो सुई होती है वो 11 पर होती है, तो 10 में से हम 11 घटा रहे हैं, देखो बड़ा नंबर घट रहा है, तब ये माइनस में आ जाएगा। तो गैप कैसा है, माइनस में, तो यहाँ पर 1 लिखें, यहाँ पर तो 1 ही लिखना है, यहाँ पर माइनस माइनस मत करना, केवल माइनस यही डिनोट करेगा कि आपको लास्ट में मिनट का आधा घटाना है। अगर प्लस आएगा तो लास्ट में मिनट का आधा जोड़ना है, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। 1 तो आपको एक गैप, और एक गैप आपको पता है 30 डिग्री का होता है, तो यहाँ तो 30 डिग्री ऑलरेडी आ चुका है, तो लास्ट में हमें क्या करनी है, माइनस है ना, तो इस मिनट का आधा हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो इसका आधा कर लो तो 27.5 आएगा, ठीक है। 27 दूनी 54 और 1 55 हो जाएगा, ठीक है। तो 27.5 हम माइनस करेंगे, ठीक है।
देखो 2 दूनी 4, ठीक है, इसका आधा करना है 2 दूनी 4 और बचेगा 2 सते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। तो इसमें 27.5, तो 0.5 जोड़ देंगे, ठीक है। इसे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 और ये तो 2.5 डिग्री का एंगल आ जाएगा। देखो 10 और 11 के बीच का गैप देखा तो यहाँ पर 1 आया हुआ है, लेकिन ये जो 1 था वो माइनस में था, तो एक गैप कितना होता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री हो चुका। और लास्ट में मिनट का आधा में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम घटाएंगे तो 27.5 हो गया, 0.5 हो जाए 28 और 2 30 हो जाएगा। तो ये आपका 2.5 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। आपको लग रहा है ना ईजी है कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एक बार आप समझ जाओगे ना तो जो फॉर्मूला आप रट रहे हो वो तो भूल जाओगे, लेकिन इसे नहीं भूलोगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, सॉरी फॉर 9:50। तो 9 बजे 9 घंटे हो चुके हैं और 50 मिनट को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। देखो 9 में से 10 अब भी बड़ा नंबर घट रहा है, फिर ये माइनस में जाएगा तो एक ही बचेगा। और यहाँ पर आपको पता है माइनस है, तो गैप कैसा हो चुका है, इन दोनों के बीच का गैप माइनस है। तो एक गैप 30 डिग्री का होता है, ठीक है। तो एक गैप 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री आ चुका ऑलरेडी, तो 50 का आधा कितना हो जाता है 25, हमें माइनस करना। 30 में से 25 दिए 5 डिग्री एंगल, ठीक है। तो आप समझ चुके हो कितनी आसानी से क्वेश्चन इजी से हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं रटने पर कम, समझने पर आप ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा सा आपको वक्त तो लगेगा समझने में, लेकिन फिर आप धाएँ उड़ाओगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम में कुछ भी हो जाए, ठीक है, फॉर्मूला तो दिमाग से निकल जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। अभी हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, इसी का जो टाइप 2 है, ठीक है। अभी इसे हम रफ कर देते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो, ठीक है, नोट डाउन कर लो। अभी हमारा टाइप सेकंड, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन 2 10 3 15, ठीक है, 2 10 सेकंड क्वेश्चन 3 15 और 5 25 और थर्ड क्वेश्चन है 5 25, ठीक है। इसे भी हम इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखो 2:10 पर निकालना है, 3:15 पर और 5:25 पर, ओके। तो इस टाइम में क्या है, देखो 2 बजे और 10 मिनट, ठीक है। तो 2 बजे अगर हम बात करते हैं तो घंटे और मिनट की सुई, देखो ये तो आवर होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। 2 बज के इतने मिनट, तो ये घंटा है और ये मिनट है, तो इनके बीच का गैप निकालना है, तो बस 2 को यहीं पर रखो, ठीक है, 2 का एज यहाँ पर रखना है। तो 10 का मतलब क्या होता है, मिनट की सुई की पोजीशन 5 दूनी 10, 10 का मतलब 2, तो मिनट की सुई कहाँ पर होगी 2 पर होगी। हमने देखा इनका गैप निकले तो 0 हो गया, तो इनका गैप क्या हो गया 0, ओ माय गॉड। तो गैप ही 0 हो गया, तब क्या, तो 30 से गुना करोगे जब भी 0 आ जाए, जब गैप 0 तो एंगल तो यहाँ पर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो लास्ट में हमें क्या करना है, ये तो 0 हो चुका है, ठीक है। 30 से अगर हम इसमें गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या करना था, मिनट का आधा जोड़ना और घटाना था, तो इसमें तो माइनस तो है ही नहीं, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो मिनट का आधा क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मिनट कितना है 10 है, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5 डिग्री के एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, इसे और भी हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखो 2 बजे 2 पर, ठीक है, 2 को एज डीज रखेंगे और 10 मिनट का मतलब मिनट की सुई कहाँ पर होगी 2 पर होगी, ठीक है। 5 से डिवाइड करो, मिनट की सुई की पोजीशन 2 पर होती है, इनका गैप 0 हो चुका है। 0 गैप का मतलब 30 से हम गुना करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ एंगल तो बना नहीं, लेकिन लास्ट में हमें क्या करना था, जो हमारा कॉन्सेप्ट था, लास्ट में अगर गैप पॉजिटिव है तो लास्ट में मिनट का आधा जोड़ते थे, ठीक है। तो मिनट का आधा क्या करेंगे 10 है, 10 का आधा 5, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करना है, ठीक है, देखो 2 हो गया और 10 हो गया, तो अगर ये 5 गुना है, इसका एक कॉन्सेप्ट है और इजी, तो 2 का ये 5 है, अगर 2 से 5 बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है 5 बार, ठीक है। देखो 2 पंजे 10, अगर ये 5 बार कट जाए तो मिनट का आधा ही आपका आंसर होगा, तो 10 का आधा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 10 का आधा करो 5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वाले कंडीशन में देखो 3 पंजे 15, तो 15 का आधा 7.5 डिग्री, तो इसका आंसर 7.5 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 3 पंजे 15, ये 5 गुना है, ठीक है, क्योंकि देखो 3 तो 3 होगा, 15 का मतलब भी 3, तो 0 का गैप,
तो जब भी गैप 0 हो जाएगा ना तो मिनट का आधा ही आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखो 5:25 हो रहा है तो 25 का आधा 12.5, तो यहाँ पर 12.5 डिग्री का एंगल हुआ है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। इस प्रश्नों को आपको ऐसे ही करना है, काफ़ी ईजी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगा लो या ऐसे भी कर लो। ठीक है, अब इससे भी हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, एक और छोटा सा टाइप है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना? अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम आपको समझाने के लिए आए हैं, ठीक है, रटवाने के लिए नहीं। ओके, टाइप नंबर 3 होगा हमारा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये भी सभी टाइप इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2:55 और 3:50। दो बज के 55 मिनट। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन 3:50 देखो 2:55 पर हमें एंगल निकालना है। अब 3:50 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना। तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो 2 बजे घंटे की सुई की पोजीशन 2 पर हो जाएगी। 55 हम 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पर 11 आएगा। तो 2 में से हम जब 11 माइनस करेंगे तो ऑलरेडी ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ठीक है, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो ये क्या आया हुआ है? 2 और 11 के बीच का गैप आया हुआ है, घंटे और मिनट की सुई के बीच का गैप। एक गैप कितना है? 30 डिग्री है, तो 30 से गुना कर दो। ठीक है, 9 27। तुमने देखा ये तो 270 डिग्री हो चुका है। ठीक है, तो 9 27 हो जाए, माइनस है तो 55 का आधा हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 55 का आधा हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 55 का आधा कितना हो जाता है? 27.5। ठीक है, 0.5, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 27 दूनी 54 और 1 55 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस करेंगे तो पॉइंट में से, ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 हो जाएगा, और 26 में से ये क्या हो गया? ठीक है, माइनस। ठीक है, और यहाँ पर बचेंगे 26 में से 2 गए 24 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 242.5 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, देखो मिनट 2, सॉरी घंटे की सुई की पोजीशन 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 55 का मतलब 11 होता है। इनका गैप देखा 9 हो गया, और एक गैप 30 डिग्री का होता है, तो 9 से गुना कर दिया, 9 27, ये 270 डिग्री आया हुआ है। लेकिन हम लास्ट में क्या करते हैं? अगर गैप नेगेटिव है तो मिनट का आधा घटाते हैं। ठीक है, तो ये हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से घटाने पर आपका है 242 पॉइंट कुछ आ चुका है। ठीक है, तो हम घटाएंगे, देखो पॉइंट है ना, तो यहाँ पर एक हम पॉइंट लगा लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये 0 इस तरीके से माइनस किया गया, क्योंकि यहाँ से 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचेंगे 9 में से 7 गए 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर तो 6 ही बचेंगे, 6 में से 2 गया 4, और 2 तो आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो 242.5। लेकिन हम देखेंगे 242.5 जो है ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये 180 डिग्री से भी ज़्यादा है। तो इसका एंगल कुछ किस तरीके से, जब हम एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनाते हैं तो ये होता है 180 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये आपका 180। अगर इसी एंगल को हम थोड़ा सा ऐसे घुमा देते हैं, तो कुछ इस एंगल को, अब ये यहाँ से लेके ये ऐसे, तो ये वाला कहीं ना कहीं ये इधर की तरफ बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो होता है 180 से भी ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एंगल आया हुआ है, इसे एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल एंगल तो ये है, आप समझ रहे हो, ये है अंदर वाला, और ये बाह्य कोण होता है। तो ये हमारे पास जो आया ना 242.5, ये बाह्य कोण है, ये आपका आंसर नहीं होगा। अगर बाह्य कोण कहेगा तभी आंसर देना है, और नहीं कहेगा तो इसे हम 360 में से घटाएंगे, क्योंकि ये जो पूरा राउंड है ना, ये पूरा राउंड कितना होता है? 360 का होता है। अगर हम इस राउंड में से ये वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा माइनस कर देते हैं, 360 में से ये हम घटा देंगे, तो आपको क्या बचेगा? ये अंदर वाला बचेगा। ठीक है, तो इसे हम 360 में से माइनस करेंगे, 360, ठीक है, माइनस करना है 242.5। ठीक है, 0.0 लगा देते, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पर बचेंगे 5 में से 4 गए 1, और 3 में से 2 गया 1, तो 117.5 डिग्री। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको याद रखना है, जब भी एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो वो बाह्य कोण आएगा, आपका एक्सटर्नल एंगल आएगा। ऐसे आप एंगल फाइंड करोगे, अगर 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है तो समझना एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य एंगल है। और बाह्य एंगल नहीं कहा गया है तो आपको इंटरनल निकालना है। 180 से ज़्यादा होगा तो 360 से आपको घटाना है, 360 में से घटाओगे तो आपका अंदर वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आपके समझ में आ चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, देखो 3:50 हो जाए, तो 3:50 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है।
तो 3 बजे तो 3, ठीक है, और 50 का मतलब, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा। तो 3 में से हम 10 घटाएंगे तो ऑलरेडी माइनस में ही आने वाला है, ठीक है, तो 7 आएगा। और एक ये हमारे पास गैप आता है, एक गैप 30 डिग्री का है, तो 7 गैप, 7 या 21, 210 डिग्री हो जाएगा। और ये माइनस में, तो लास्ट में हमें मिनट का आधा क्या करना पड़ा, घटाना। तो इसमें से मैं घटा दूँ 25, ठीक है, तो इसमें से हम 25 घटा देते हैं 210 में से, ठीक है, तो 10 तो हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो 25 अब घटाओ, देखो 10 में से 5 गए, 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितने बचे हुए हैं, ठीक है, 20 में से 2 गए, 18 हो जाएगा, तो 185 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर बचेंगे आपके 20, 20 में से 2 गए आपके 18 हो जाएंगे, ठीक है। 85, 5, 90, 210, ठीक है। अब ये आपका एंगल कंप्लीट आ गया 185 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। 2:55 हो जाएगा और 3:50 हो जाएगा। लेकिन ये अभी आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इसमें 180 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल है, लेकिन हमें क्या निकालना है, इंटरनल एंगल। तो इसे हमें 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 360 में से माइनस करेंगे कैसे, देखो 10 में से 5 गया, 5 हो गया, ठीक है, ऑलरेडी हमें इंटरनल निकालना है, ठीक है। और यहाँ पर बचेंगे 5, मतलब 35 हो जाएगा 5। तो 15 में से जब 8 जाएंगे तो हमारे पास 7 बचेगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 गए तो 1, ठीक है, 2 में से 1 गए 1, तो 175 डिग्री ये हमारा होगा इंटरनल एंगल, ठीक है, और ये भी हमारा इंटरनल एंगल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका थर्ड टाइप था। अब हम टाइप नंबर 4 पर आएंगे। ओके, अभी इसे हम रफ कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीन, 4 और 5, ठीक है। तो टाइप नंबर आपका 4 है, ये काफ़ी ईजी है ये भी। फर्स्ट 3 बजे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन 4 बजे, और थर्ड क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5 बजे, ठीक है। देखो 3 बजे हमें निकालना है, घड़ी और घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। 4 बजे और 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। 3 बजे का मतलब क्या होता है, 3 घंटे कंप्लीट हो चुके, और 00 का मतलब क्या होता है, जो मिनट वाली सुई है 12 पर है। देखो 3 बजे की यहाँ पर हमने पोजीशन बनाई हुई, मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई 3 पर है, तो इनके बीच का जो गैप है, आपको वैसे अगर फोटो बनाओगे तो आपको दिखाई देगा कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। क्योंकि 3 बजे कितना गैप है, 3 गैप है, देखो 12 से 1, 2 और 3, 3 बजे 3 गैप है, तो एक गैप 30 डिग्री, 30 या 90, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम 4 बजे कहेंगे तो 4 गैप हो जाएगा, देखो अगर हम 4 बजाते हैं घड़ी में तो पूरी 4 पर होगा, ठीक है, तो 4 गैप का मतलब हो जाएगा 3 चौक 12, 120 डिग्री, ठीक है। 5 गैप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर 1 बजे हुए, ठीक है, तो देखो ये 1 पर है और ये 12 पर, 1 बजे कितना गैप हो जाएगा, ठीक है, 1 गैप 30 डिग्री, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें करना है 3, 4 और 5, लेकिन हम कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं, ठीक है। देखो 3 बजे 3 पर, ठीक है, और ये क्या, मिनट की सुई की तो पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, तो 3 में से 0 गया क्या, ठीक है, तो 3 में से 0 चला जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा आपका, 0, 3, ठीक है। तो ये आपके पास 3 ही गैप, क्योंकि 3 बजे जो होता है वो 3 ही गैप होता है। तो देखो घंटे और मिनट की सुई के बीच का गैप, क्योंकि 0 0 को 5 से डिवाइड करो तो 0 ही आना है, ठीक है। तो 3 में से 0 गए 3 हो जाएगा, और एक गैप 30 डिग्री का, तो 3 गैप 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ऑलरेडी 90 डिग्री आंसर आया, क्योंकि लास्ट में हम क्या, 0 का आधा जोड़ो चाहे घटाओ, वो 0 ही होना है, तो 90। तो 3 बजे का मतलब हो जाए 30 या 90 हो जाएगा। 4 बजे का मतलब 4 गैप कंप्लीट हो चुके हैं, 4 गुना 30, 120 डिग्री हो जाएगा। 5 बजे क्या हो जाएगा, 5 गुना 30, मतलब 5 गैप कंप्लीट हो चुके हैं, 5 घंटे, तो 5 या 15, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर इसका दे सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, मतलब हमारा जो टाइप था 4 था, 5, ठीक है। एक और टाइप पढ़ेंगे अभी, ठीक है, काफ़ी ईजी है, ठीक है, आप कॉन्सेप्ट से करोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा। टाइप नंबर हम 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 7, 18, 8, 17, 7:18 पर घंटे और मिनट की सुई का कोण, और सेकंड हो जाएगा 8, 17, 9, 31, 8, 17, और थर्ड 9:31, ठीक है। ओके, ठीक है।
और 10:01 क्वेश्चन और हो जाएगा, ठीक है, 10:58। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है, इतने सारे एग्जाम्पल करा रहे हैं, ठीक है, यहीं पर ये इसके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ खास है, इसीलिए हमने हर एक को टाइप वाइज दिया गया है, ठीक है। देखो 7 बजे, तो 7 बजे घंटे की सुई 7 के आसपास होगी, ठीक, मतलब 7 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 18 मिनट हो चुके हैं, क्योंकि यार 18 मिनट है, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। 5 से 5 तिया 15, ठीक है, देखो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, बचेंगे 3, ठीक है, तो 5 तिया 15, ठीक है, और बचेंगे क्या आपके पास 3 बचेंगे, ठीक है, और 5 छंग 30, तो 36 आ रहा है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा और बीच में पॉइंट भी होगा, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं 36 18 का डबल है, क्यों नहीं 18 का डबल करके पॉइंट लगा दो, 36 5 से डिवाइड करने का जो झंझट है वो खत्म। तो इसमें क्या करना, 5 से डिवाइड ना करके 18 का डबल करो और 1 अंक पर पॉइंट, तो ये आपके मिनट हैंड की पोजीशन, तो 7 में से हमें घटाना है, ठीक है। तो इनका गैप आप देख लो, ठीक है। इसमें अगर हम 0.4 कर देते हैं, 0.4 कर दिए तो 4 हो जाएगा और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो गैप है, एक गैप 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर देखें पॉइंट से हम 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 3 चौक 12, ठीक है, 3 3 और 1 10, तो यहाँ पर 102 आ चुका। और लास्ट में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर गैप कैसा था, पॉजिटिव था, तो मिनट का आधा हम जोड़ देंगे, तो 18 का आधा क्या होता है 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है, 9 और 2 11, तो 9 और 2 11 हो जाएगा पूरा का पूरा, तो 111, तो ये तो 111 आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से देख लो कितना ईजी है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है, तो काफ़ी कैलकुलेशन जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये भी आसान है, हम आसानी से कर सकते हैं। 8:17, ओके। तो 8 बजे 17 का डबल करो, 17 का डबल क्या होता है 34, 1 अंक पर पॉइंट लगा दो, तो मिनट हैंड की पोजीशन 5 से डिवाइड करोगे जब भी यही आएगा, 17 का डबल करके 1 अंक पर पॉइंट लगाना है, ठीक है, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर गैप अगर देखेंगे तो ये 8 है और ये छोटा है, तो पॉइंट अगर हम इसमें 6 जोड़ देते तो 4 हो जाएगा और 4 4 8 हो जाएगा, तो इतना गैप है। अब हम इसमें 30 से गुना करेंगे, क्योंकि हमें पता है इतना गैप है, एक गैप 30, तो इतना कितना होगा, पॉइंट हटाओ 0 से गुना कर दो, 0 हटाओ, तो 6 3 18 और 3 4 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 138 आया हुआ। अब लास्ट में हमें क्या करना है, मिनट का आधा जोड़ना है, ठीक है। तो 17 का आधा कितना हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है, तो 8.5 हो जाता है 17 का आधा, ठीक है। तब इसमें हम जोड़ देते हैं, तो 0.5 तो ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, 8 8 16, ठीक है, और 13 और 1 14, तो 146 पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। सभी आंसर 180 से छोटे हैं, इसलिए हम इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। जब 180 से ज़्यादा होगा ना, तब 360 में से आपको घटाना है, ओके। 9:31, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम्पल इसीलिए हम ज़्यादा ले रहे हैं ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 3 9 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हम माइनस करेंगे। देखो 31 का डबल क्या होता है 62, 1 अंक पर पॉइंट लगा दो, ठीक है। अगर हम इसमें 0.8 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 और 2 9, तो ये आपका गैप आ चुका है। 30 से गुना कर दो, पॉइंट हटाएंगे गया, ठीक है। 3 8 24 का 4, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 हो गया। अब 31 का आधा में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो 15.5 हो जाएंगे, ठीक है। गैप पॉजिटिव था ना, प्लस 15.5, तो 0.5, ठीक है, 5 4 9 और 8 और 1 9, 99.5 डिग्री एंगल। तो यहाँ आपका 99.5 डिग्री का एंगल बन चुका है, ठीक है। आप देख लो कितना मज़ा आ रहा है, ऐसे आपको इजी तरीके से करना है, ठीक है, फॉर्मूला नहीं यूज करना है। अब हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 10 को एज इट इज, ये वाला नंबर तो एज इट इज आपको उतारना है, ठीक है। तो 58 हो गया। अब 58 का हम डबल कर लेते हैं, ठीक है। देखो 8 दूनी 16, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, ठीक है। 8 दूनी 16 का क्या हो जाएगा 6, और 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 दूनी 16 का 6, 5 दूनी 10 और 1 अंक पर पॉइंट माइनस करेंगे, ठीक है। अब 10 में से हम 11.6 माइनस कर रहे हैं, तो 10 में से जब हम 11.6 माइनस करेंगे तो ये 1.6 बचेगा, ठीक है। और ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि 11 जो है वो माइनस वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हम 30 से गुना कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 हो गया, 16 3 48, ठीक है। अब 58 का आधा हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 58 का आधा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 नीम 18, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 नीम 18, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा 17,
4 2 6 और 1 7 77 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपका 77 डिग्री का एंगल बन चुका है, ठीक है। एक और लास्ट टाइप है, ठीक है, तो आपको देखना है उसे भी, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, अभी इसे हम रफ कर रहे हैं। टाइप नंबर अभी 6 भी है। सात बजकर 36 मिनट और इसका फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड 11:59, ठीक है। टाइप नंबर 6 ये लास्ट टाइप है आपका, ठीक। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो 7 बजे के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 7 को तो हम ऐसे लिखेंगे, ये भाई ख़त्म हो गया है, और 36 है, ठीक है। तो 36 का डबल क्या होता है, 72 होता है, तो 72 होता है। 1 अंक पर पॉइंट, तो मिनट हैंड की पोजीशन आ चुकी है। तो 7 में से हम 7.2 घटाएंगे तो ऑलरेडी माइनस आ रहा है, ठीक है। बड़े वाला घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.2 बचेगा, ठीक है, 0.2। तो इतने का गैप आया हो, एक गैप 30 डिग्री होता है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 0, 3 दूनी 6, तो ये हमारे पास 6 आया हुआ है। लेकिन लास्ट में हम क्या कर दिए, माइनस है ना, गैप माइनस था तो मिनट का आधा हम घटाएंगे, तो लास्ट में हम इसमें से माइनस करेंगे 36 का आधा। 36 का आधा क्या होता है, 18 होता है। 18 माइनस करो तो 18 में से 6 गए, क्या बचेंगे, माइनस के 12 बचेंगे। लेकिन ये 12 डिग्री यही आपका आंसर होगा। लेकिन ये जो माइनस होता है ना, ये जो फॉर्मूला पढ़ाया था आपको 30h - 11/2, वो मॉडुलस में था, तो ये मॉडुलस की वजह से माइनस भाग जाएगा, ठीक है। तो इस माइनस को आपको छोड़ देना, आपका 12 आंसर होगा। तो 12 डिग्री आपका आंसर होगा, ठीक है। यही समझाने के लिए इस प्रश्न को हमने इंक्लूड किया। ओके, इसमें आ जाते हैं, 11 पर 11 हो जाएगा, ठीक है। 5 9 का हम डबल कर देंगे, ठीक है, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ओके, 5 दूनी 10 और 1 11, 1 अंक पर पॉइंट लगा दो। देखो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो गैप कितना, देखो ऑलरेडी माइनस में ही आना है ये, तो ये जो गैप है ना इन दोनों का, वो माइनस में आएगा 0.8, और इस गैप को हम किससे, 30 से गुना करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट से पॉइंट गया, 8 या 24 हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास 24 डिग्री आया हुआ। माइनस होने की वजह से मिनट का आधा हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। पेन ख़त्म हो चुका है, तो 24 में से हम माइनस करेंगे 5 9 का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो 5 9 का आधा क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, बचेगा 1, 2 नीम 18 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 नीम 18 और बचेगा 1, 2 पंजे, तो 29.5 हो जाएगा। देखो 24 में से हम 29.5 को हमें माइनस करना है, तो ये नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, ठीक है। 24 में से हमें माइनस करना है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ से नेगेटिव वैल्यू जो आएगी उस हम नेगेटिव को हमें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 24 और 5 कितना होता है, 24 और 5 29 हो जाता है, ठीक है, और 0.5, तो यही आपका गैप आएगा, ठीक है। देखो 24 में हम 5 जोड़ेंगे तो 29 और 0.5, तो ये आपका एंगल होगा, ठीक है। तो ये जो माइनस वैल्यू है ना, तो इसे हम छोड़ देंगे, हमारा 5.5 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने काफ़ी आपको टाइप पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इस प्रश्न के काफ़ी हमने इम्पोर्टेंट जो टाइप हैं, जितने भी टाइप थे उनके प्रैक्टिस भी करा दिए और समझा दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा, और हम ऐसे ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर वीडियो लाएंगे, आपको अच्छा लगे, समझ में आए, ठीक है। और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे होंगे, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। हम एक और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।